आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बीए सामान्य के संस्कृत विषय के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम BSKC 131 संस्कृत पद्य साहित्य के प्रथम खंड में संस्कृत पद्य साहित्य का इतिहास वर्णित है। इस प्रथम खंड की अनेक इकाइयां हैं, जिसमें इकाई 1 एवं इकाई 2 पर आज हम चर्चा करेंगे। इकाई 1 का विषय है महाकाव्य की उत्पत्ति और विकास तथा इकाई 2 का विषय है खंड काव्य अथवा गीति काव्य और मुक्तक काव्य की उत्पत्ति और विकास। संस्कृत पद्य साहित्य के इतिहास से क्या समझते हैं? संस्कृत पद्य साहित्य का इतिहास, इससे अभिप्राय यह है संस्कृत भाषा में निबद्ध पद्य साहित्य और उसका इतिहास। यहाँ हम मूलतः साहित्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो साहित्य है क्या? साहित्य के विषय में कहा जाता है सहितस्य भावः साहित्यम, अर्थात सहित होने, साथ साथ होने या मिलने का भाव। जब एक से अधिक वस्तुएं परस्पर सापेक्ष होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के सहित किसी क्रिया के संपादन में सम्मिलित या अन्वित होती हैं, तो इसे सहित होना या साथ साथ होना कहते हैं और इसी के भाव को साहित्य कहा जाता है। साहित्यम एक क्रियान्वयित्वम। इसीलिए जब शब्द और अर्थ एक दूसरे से मिलकर साथ साथ होकर रस को अभिव्यक्त करने के कार्य में सम्मिलित होते हैं, तो यह स्थिति शब्द और अर्थ का साहित्य कही जाती है। यहाँ पर शब्द और अर्थ इस प्रकार से एक दूसरे के सहित या साथ साथ होते हैं कि वे साहित्य का रस लेने वाले व्यक्ति के हृदय को आनंदित कर देते हैं। शब्द और अर्थ दोनों के सहित या साथ साथ होने पर 3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। पहली, जिसमें शब्द की प्रधानता होती है, दूसरी जिसमें अर्थ की प्रधानता होती है और तीसरी जिसमें शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता होती है। शब्द की प्रधानता होने की स्थिति वेद, शास्त्र आदि की होती है। जैसे हम वर्तमान समय में देखें तो हमारा संविधान या कानून, ये सब हैं। इनमें शब्द की प्रधानता होती है और स्थिति प्रभु सम्मित उपदेश या निर्देश की होती है। अर्थ की प्रधानता होने की स्थिति इतिहास, पुराण आदि की शैली में होती है, जिसमें कथ्य या अर्थ का प्राधान्य होता है तथा इसे समझाने या व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे सुहृत सम्मित उपदेश या शैली कहते हैं। तीसरी स्थिति में शब्द और अर्थ का मिलना या एक दूसरे के सहित होना इस प्रकार होता है कि दोनों का ही प्राधान्य होता है। दोनों एक से बढ़कर एक होते हैं। दोनों में से कोई किसी से कम नहीं होता। इसे परस्पर स्पर्धा अधिरोह कहा गया है, जिसमें शब्द और अर्थ एक दूसरे के सहित मिलकर काव्य रस को अभिव्यक्त करने के लिए सहित होकर स्थित होते हैं। इसे कांता सम्मित उपदेश या शैली कहा जाता है। शब्द और अर्थ के इसी सहित भाव पर एक बहुत सुंदर श्लोक का स्मरण हो आया है। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में भगवान शिव और देवी पार्वती की स्तुति इसी रूप में करते हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसी सरस शैली में एक दूसरे के साथ शब्द और अर्थ की स्थिति साहित्य कहलाती है, जिसे काव्य भी कहा जाता है।
प्रस्तुत प्रसंग में साहित्य से यही अर्थ अभिप्रेत है। यह साहित्य भिन्न भिन्न भाषाओं का हो सकता है। यहाँ पर हम संस्कृत भाषा के साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। यह साहित्य शब्दों और वाक्यों के विन्यास की विशेषता के आधार पर गद्य, पद्य और दोनों के मिश्रण के रूप में हो सकता है। संस्कृत साहित्य में छंद में निबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है। छंदोबद्ध पदम पद्यम। संस्कृत में विपुल पद्य साहित्य की रचना हुई है। कलेवर, परिमाण और अन्य विशेषताओं के आधार पर पद्य साहित्य महाकाव्य, खंड काव्य तथा मुक्तक काव्य की श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य किसे कहते हैं, यह समझने के पश्चात अब इतिहास पद से क्या समझा जाना चाहिए। तो इतिहास हम पूर्व वृत्तांत या पुरा कथा को कहते हैं। इसमें प्रायः किसी विषय में उसके प्रारंभ या उत्पत्ति से लेकर कालक्रम के अनुसार हुए विकास का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आज की चर्चा में हम संस्कृत पद्य साहित्य की विधाओं, महाकाव्य, खंड काव्य या गीति काव्य कहते हैं उसे, तथा मुक्तक काव्य की उत्पत्ति तथा उसके विकास के विषय में विचार प्रस्तुत करेंगे। अब हम महाकाव्य के बारे में बताने से पूर्व उसका लक्षण देखते हैं। लक्षण को ही हम स्वरूप कहते हैं। महाकाव्य का उद्भव कैसे हुआ तथा उसकी विकास की क्रम क्या है, इसके पहले हम उसके लक्षण पर विचार कर लें। जो महाकाव्य का लक्षण है वह सबसे प्रामाणिक या महत्वपूर्ण जिनका माना जाता है वो हैं काव्यादर्श के रचयिता आचार्य दंडी तथा साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ। अग्नि पुराण में भी लक्षण बताया गया है। अभी हम यहाँ आचार्य विश्वनाथ कृत लक्षण को देखते हैं जो कि साहित्य दर्पण में है। सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटक संधयः इतिहासोद्भवं वृत्त मन्यद्वा सज्जनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेष्वेकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् सन्ध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासराः प्रातर्मध्याह्नमृगया शैलर्तुवनसागराः संभोगौ विप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वराः। इस प्रकार महाकाव्य का लक्षण बताने वाले इन श्लोकों का अर्थ हम अगर देखें तो क्या है, सर्गबंध काव्य को हम महाकाव्य कहते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि, बड़ी संरचना। इसका नायक कोई देवता अथवा कुलीन क्षत्रिय होता है जो धीर और उदात्त गुणों से समन्वित होता है। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान होता है, अन्य सभी रसों को अप्रधान माना जाता है या अप्रधान होते हैं। महाकाव्य में नाटक की सभी संधियां भी समाहित होनी चाहिए। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक तथा लोक प्रसिद्ध होना चाहिए, जिसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि पुरुषार्थों में से किसी एक का फल भी होना चाहिए। महाकाव्य के लेखन का प्रारंभ ईश्वर, गुरु आदि के नमस्कार,
अथवा आशीर्वाद से होना चाहिए। कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा का वर्णन अवश्य होना चाहिए। पूरे महाकाव्य में एक ही छंद होना चाहिए, किंतु अंत में छंद का परिवर्तन हो जाना चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगे की कथा का संदेश दिया जाना चाहिए। महाकाव्य का संपूर्ण वर्णन संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, संभोग और विप्रलंभ श्रृंगार, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, रण, यात्रा, विवाह, पुत्र आदि से संपन्न होना चाहिए। महाकाव्य का नामकरण कवि के जीवन अथवा नायक के चरित्र पर किया जाना चाहिए। सर्ग के अंत में आने वाली कथा के आधार पर भी महाकाव्य का नामकरण किया जा सकता है अथवा सर्गों का नाम भी रखा जा सकता है। हम जिन इन लक्षणों की बात किए हैं, उनका पालन करने वाला जो काव्य संकलन है, वही महाकाव्य कहा जाता है। अब हमें देखना है कि महाकाव्य का उद्भव कब हुआ। तो हमारे यहाँ ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। काव्य जैसा उद्भव सबसे पहले हमें ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु, उषा आदि देवताओं की स्तुति में किए गए मंत्रों तथा नाराशंसी गाथाओं में दिखाई पड़ती हैं। वैदिक संहिताओं में भी लालित्य के साथ अलंकार के प्रयोग मिलते हैं, जिनका प्रयोग धार्मिक उत्सवों में किया जाता रहा होगा। वे गीत, नृत्य, आख्यान, उपाख्यान पारंपरिक रूप से चले आ रहे थे। आख्यान गीत ही ऋग्वेद के संवाद सूक्त हैं, जैसे यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद, अगस्त लोपामुद्रा संवाद, इंद्र अदिति संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद, सरमा पणि संवाद, इंद्र मरुत संवाद आदि। इन संवाद सूक्तों को भाष्यकार यास्क ने आख्यान ही कहा है। इसके आगे हम देखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में वेणुगीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत आदि काव्यत्व की ही सूचना देते हैं, जिनके प्रसंगों के आधार पर कालांतर में यानी पश्चातवर्ती कवियों ने अधिसंख्य महाकाव्यों की रचना की। इस श्रृंखला में रामायण और महाभारत को काव्य की प्रौढ़ परंपरा का संवाहक कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों महाकाव्यों में जिन आख्यानों और उपाख्यानों के रूप मिलते हैं, वे सभी संस्कृत के महाकाव्यों के उद्भव रूप ही हैं। इसीलिए इन्हें उपजीव्य कहा जाता है और इन पर आधारित काव्यों को उपजीवी कहा जाता है। अतः सबसे पहले इस क्रम में हम रामायण तथा महाभारत का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रामायण की रचना का समय 800 अथवा 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। रामायण की रचना के संदर्भ में एक कथा प्रसिद्ध है। महर्षि वाल्मीकि ने व्याध के द्वारा मारे गए क्रौंच मिथुन में से नर के मर जाने पर मादा के द्वारा करुणापूर्ण विलाप किए जाने की स्थिति को देखा। इस करुणापूर्ण स्थिति को सहन न कर पाने के कारण वाल्मीकि के हृदय से उनकी करुणा स्वयं श्लोक के रूप में निकल पड़ी। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। इसका अर्थ है, हे निषाद, क्रौंच पक्षी के काम मोहित जोड़े में से नर को मारकर तुम कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करोगे। यह सुनकर ब्रह्मा स्वयं अवतरित हुए और उन्होंने महर्षि को रामचरित करने की प्रेरणा दी, रामचरित की रचना करने की प्रेरणा दी। इसी प्रेरणा पर आधारित लौकिक संस्कृत भाषा में लिखी गई रामायण है। इसकी पुष्टि आनंदवर्धन भी अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में करते हैं। काव्यस्यात्मा सवेवार्थस् तथा चादि कवेः पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः
शोकः श्लोकत्वमागतः। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण हमारा आदि काव्य है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। वर्तमान में रामायण में 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। इसमें 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। इसका अंगिरस करुण है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श राजा होने के साथ साथ प्राणी मात्र की रक्षा, यज्ञ रक्षा और रावण विजय का वर्णन युद्ध के रूप में प्राप्त होता है। लक्षणकारों द्वारा महाकाव्य की जो परिभाषा की गई है वह पूरे लक्षण रामायण में घटित होते हैं। अतः रामायण महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया। महाभारत का क्रम आता है रामायण के अनंतर। रामायण और महाभारत लक्ष्य ग्रंथ थे। इनके आधार पर बाद के कवियों ने लक्षणों का निर्माण किया। तो महाभारत की रचना पराशर के पुत्र वेदव्यास ने की है। इन्हीं को पुराणों का रचयिता भी माना जाता है। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक पाए जाते हैं। इसीलिए इसे शतसाहस्री संहिता भी कहा गया है। विद्वानों ने महाभारत की रचना के 3 क्रम या स्वरूप बताए हैं: जय, भारत और महाभारत। प्रारंभ में महाभारत जय नाम से था। मैकडॉनल ने लिखा है कि उसमें 8800 श्लोक थे। व्यास ने स्वयं लिखा है जय नामीतिहासोयम, और व्यास ने इसे अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया था। बाद में जन्मेजय के सर्प यज्ञ करते समय वैशंपायन ने इसका पाठ जन्मेजय को सुनाया। इन दोनों के संवादों के कारण इस ग्रंथ में संवर्धन हुआ, तब इसका नाम भारत पड़ा। महाभारत की तृतीय अवस्था में लोमहर्षण के पुत्र सौती ने शौनक को सुनाया। सभी का मानना है सौती के द्वारा ही महाभारत का पूर्ण संवर्धन होकर 1,00,000 श्लोकों का आकार दिया गया। महाभारत में कौरवों तथा पांडवों की कथा वर्णित है और इसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। सभी पर्वों में कौरव तथा पांडवों की पूर्ण कथा के साथ साथ महाकाव्य के लक्षणों पर घटित होने वाले सभी प्रकार के वर्णन पाए जाते हैं। महाभारत में कुल 6 उपाख्यान भी पाए जाते हैं। शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व में है तथा बाकी 5 मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवी उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, नलोपाख्यान सभी वन पर्व में हैं। महाभारत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वर्णन सामग्रियों से भरा हुआ एक विशालकाय ग्रंथ है। इसी के आख्यानों से कथा ग्रहण करके बाद के कवियों ने बड़े-बड़े महाकाव्यों की रचना की। अब हम महाकाव्य का विकास देखते हैं। विकास के क्रम में हम देखते हैं रामायण और महाभारत के पश्चात आचार्य पाणिनि रचित पाताल विजय, आचार्य वररुचि रचित स्वर्गारोहण नामक महाकाव्य, महाभाष्यकार पतंजलि द्वारा महानंद नामक काव्य की रचनाएं हुई। इसके अनंतर महाकवि कालिदास का नाम आता है, जिनका काल संस्कृत महाकाव्य के विकास में उत्कर्ष काल के रूप में
माना जाता है। इनके द्वारा दो महाकाव्य रचे गए, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य। महाकवि कालिदास के अतिरिक्त विकासक क्रम में अश्वघोष, मातृचेट, आर्यशूर, भारवी, भट्टी, कुमारदास, मंखक, जयदेव आदि कवियों के नाम आते हैं। महाकाव्य की परंपरा के अपकर्ष काल में अभिनंद, अमरचंद सूरी, कश्मीरी कवि मातृगुप्त, रत्नाकर, क्षेमेंद्र, श्रीहर्ष, वस्तुपाल आदि से लेकर सभी जैन, बौद्ध तथा अन्य प्राकृत भाषा के महाकाव्यों के नाम आते हैं। यद्यपि श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र विद्वानों की दवा कहा जाता है, फिर भी आलंकारिक नियमों की दृष्टि से उतना लालित्य न होने के कारण आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इस काव्य को अपकर्ष काल का ही काव्य माना है। अब हम महाकवि कालिदास और उनकी कृतियों के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। महाकाव्य के सूत्रबद्ध लक्षण जो हमें प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर महाकाव्य की दृष्टि से परिमार्जित रूप में कालिदास के महाकाव्य हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास की अनेक कृतियां प्रसिद्ध हैं, किंतु विद्वानों द्वारा केवल 7 ही ग्रंथ माननीय हैं। रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, ऋतुसंहार, मेघदूत और 3 नाटक हैं उनके, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीयम। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय जान लेते हैं। सभी साहित्य शास्त्रियों ने रघुवंश को श्रेष्ठ महाकाव्य माना है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। प्रारंभ के 9 सर्गों में दिलीप, रघु, अज और दशरथ का वर्णन प्राप्त है। 10 से 15 तक कुल 5 सर्गों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन का उदात्त वर्णन है। शेष सर्गों में राम के पश्चात अग्निवर्ण तक के अन्य वंशजों का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में अनेक राजाओं के वर्णन का सर्वाधिक कठिन कार्य कालिदास ने किया है। राज्याभिषेक, विवाह, स्वयंवर, युद्ध, राज्य, शासन आदि के वर्णन बहुत ही रमणीय शैली में किए गए हैं। कालिदास की समस्त काव्य कला रघुवंश में ही दिखाई देती है। दिलीप की गो सेवा, कौत्स और रघु का उदार व्यवहार, इंदुमती स्वयंवर आदि प्रसंग रघुवंश महाकाव्य की अप्रतिम विशेषताएं हैं। रघुवंश के पश्चात आता है कुमार संभव महाकाव्य। इस महाकाव्य में कालिदास ने शिव पार्वती के साथ साथ उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म का भी वर्णन किया है। इसका आरंभ ही पर्वतराज हिमालय की सुषमा के वर्णन से होता है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। इसमें कुल 18 सर्ग हैं, किंतु विद्वानों द्वारा स्वीकृत सर्गों की संख्या 17 है। इस महाकाव्य के लिए समालोचकों और विद्वानों में मतैक्य नहीं है। सभी का मानना है कि इसके 7 ही सर्गों की रचना कालिदास द्वारा की गई है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने कुमार संभव के 8 सर्गों पर टीका लिखी है। फिर भी वर्णन चातुरी की दृष्टि से तथा लक्षण परीक्षा करने पर सभी प्रकार से कुमार संभव का महाकाव्यत्व सिद्ध होता है। अब महाकाव्यों के इस विकासक क्रम में महाकवि अश्वघोष का नाम लिया जाता है। अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य सौंदर्यनंद है और
बुद्ध चरित, शारिपुत्र प्रकरण, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित हैं। अब हम जो उनके दो प्रमुख रचनाएं हैं, बुद्धचरित और सौंदरनंद, इनके बारे में सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धचरित महाकाव्य में कुल 28 सर्ग हैं, किंतु संस्कृत भाषा में इसके 2 से लेकर 13 सर्ग ही प्राप्त हैं। चीनी तथा तिब्बती भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। इस महाकाव्य में भगवान बुद्ध की गर्भावस्था से लेकर प्रथम संगीति तक की कथा निबद्ध की गई है। बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, तपोवन गमन, विलाप आदि सभी चित्रण बुद्धचरित महाकाव्य में है। अश्वघोष की भाषा कालिदास के जैसी तो नहीं है, किंतु इनकी भी शैली वैदर्भी है। इन्होंने बुद्ध चरित में महाकाव्य की परंपरा का पूरा निर्वाह किया है। इनकी दूसरी रचना है सौंदरनंद महाकाव्य। सौंदरनंद में 18 सर्ग हैं। बुद्ध के सौतेले भाई नंद के धर्म परिवर्तन का उपाख्यान ही इस ग्रंथ का विषय है। एक ओर नंद को उसकी पत्नी सुंदरी का दिव्य रूप आकृष्ट करता है और दूसरी ओर तथागत के उपदेश उसे व्यग्र करते हैं। उसे प्रिया के अतिरिक्त संसार में कोई भी वस्तु आकृष्ट करने में सफल नहीं होती। नंद की इस अद्भुत मनोदशा का वर्णन कवि अश्वघोष ने इस महाकाव्य में अपनी प्रतिभा के बल पर मनोरम शैली में उपस्थित किया है। उपदेशों को प्राप्त कर अंततः नंद प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं। शैली और वर्णन चातुरी की दृष्टि से अश्वघोष का यह महाकाव्य बुद्ध चरित से उत्कृष्ट है। सभी प्रमाणों की समीक्षा के आधार पर इनका समय 6ठी सदी के उत्तरार्ध तथा 7वीं ईस्वी के पूर्वार्ध में माना जाता है। आचार्य भारवी और उनके महाकाव्य का हम वर्णन कर रहे हैं। तो महाकाव्य का नाम है किरातार्जुनीयम और इनका समय सभी प्रमाणों की समीक्षा के आधार पर 6ठी सदी का उत्तरार्ध अथवा 7वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगर हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य का सामान्य परिचय देखें तो इसका कथानक भारवी ने महाभारत से लिया है। इसमें 18 सर्ग हैं। निर्वासन के बाद जब पांडव द्वैत वन में रहते हैं, वहां युधिष्ठिर ने वनेचर को गुप्तचर बनाकर दुर्योधन के राज्य शासन का समाचार लाने के लिए भेजा है। वनेचर द्वारा दुर्योधन के व्यवस्थित शासन का समाचार बताने पर द्रौपदी और भीम युधिष्ठिर को युद्ध करने का परामर्श देते हैं। इसी समय वेदव्यास आकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने का परामर्श देते हैं। अर्जुन की घोर तपस्या के बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां आते हैं और प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार जल, नदी, पर्वत, सूर्योदय, सूर्यास्त, विहार आदि सभी अंगों का वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। इसका अंगी रस वीर है। अर्थ गौरव की दृष्टि से इस महाकाव्य के लिए भारवी को बहुत ही प्रसिद्धि मिली है। इस महाकाव्य में शासन व्यवस्था से लेकर महाकाव्य के सभी अंगों में अपनी वर्णन कला के द्वारा भारवी ने महाकाव्यत्व को सिद्ध किया है। कुछ अन्य प्रमुख महाकाव्यों का भी सामान्य परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। संस्कृत महाकाव्य की विकास परंपरा में कालिदास आदि कवियों के बाद अनेक महाकवियों ने महाकाव्यों का प्रणयन किया। उनमें से कुछ आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम में है, तो उनका सामान्य परिचय
जानना है। रावण वध महाकाव्य। रावण वध महाकाव्य महाकवि भट्ट द्वारा रचित है। इसे ही हम भट्ट काव्य के नाम से भी जानते हैं। इसमें भगवान रामचंद्र की कथा जन्म से लेकर रावण के संहार तक वर्णित है। इस महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। इसमें 4 कांड हैं। यह महाकाव्य 22 सर्गों में विभाजित है तथा महाकाव्य के सभी लक्षणों से समन्वित है। इसके पश्चात कुमारदास रचित जानकी हरण महाकाव्य आता है। कुमारदास सिंहली भाषा के कवि हैं। इस महाकाव्य में 15 सर्ग ही व्याख्या सहित प्राप्त होते हैं। प्रमाणों के आधार पर इनका समय 8वीं सदी का उत्तरार्ध सिद्ध किया जाता है। इसकी कथा वस्तु भी रामायण पर ही आधारित है। विकासक क्रम में जानकी हरण के बाद शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य आता है। शिशुपाल वधम के रचयिता संस्कृत कवि माघ थे। माघ ने 20 सर्गों में इसकी रचना की है तथा 1800 आलंकारिक छंदों में यह ग्रंथ रचित है और महाकाव्यों में गिना जाता है। जिस प्रकार कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं तथा श्रीहर्ष पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार इन तीनों के समन्वित रूप को माघ के लिए माघे संति त्रयो गुणाः कहकर विभूषित किया जाता है। इस प्रकार माघ में उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य ये तीनों पाए जाते हैं। शिशुपाल वधम के पश्चात जो ग्रंथ आता है उसका नाम है दशावतार चरित। दशावतार चरित के रचयिता आचार्य क्षेमेंद्र कश्मीरी महाकवि हैं। इन्होंने प्रसिद्ध आलोचक तथा तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान अभिनव गुप्त से साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था। दशावतार चरित इनका उदात्त महाकाव्य है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का बड़ा ही रमणीय तथा प्रांजल, सरस एवं काव्यात्मक वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य के बृहद इतिहास में आचार्य क्षेमेंद्र के पश्चात मंखक का नाम लिया जाता है। ये भी कश्मीरी कवि हैं। इन्होंने श्रीकंठ चरित नामक महाकाव्य की रचना की है, जो 25 सर्गों में निबद्ध है। इसमें भगवान शिव और त्रिपुरासुर के युद्ध पर आधारित कथा का वर्णन किया गया है। इनकी शैली कोमल है, पदों में लालित्य भी है। ये कश्मीरी राजा जय सिंह के कार्यकाल में उनके दरबार में थे। इसी क्रम में एक जैन कवि हरिश्चंद्र का नाम भी आता है। हरिश्चंद्र द्वारा रचित महाकाव्य का नाम धर्म शर्माभ्युदय है। इसमें 21 सर्ग हैं। इस महाकाव्य की रचना 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ के चरित के आधार पर की गई है। इसके पश्चात आता है नैषधीय चरितम नामक महाकाव्य। इसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। श्रीहर्ष द्वारा रचित यह महाकाव्य 22 सर्गों में निबद्ध है। इस महाकाव्य में निषद देश के महाराजा नल के पवित्र चरित्र का अत्यंत रमणीय शैली में वर्णन किया गया है। इसमें नल और दमयंती का रूप वर्णन, मृगया विहार, हंस प्रसंग, दमयंती का स्वयंवर, नल का देवदूत बनना, सरस्वती द्वारा राजाओं का परिचय, नल दमयंती का विवाह आदि का वर्णन पांडित्यपूर्ण शैली में किया गया है। हम देखते हैं इस प्रकार
कि महाकाव्य की परंपरा भारत में अक्षुण्ण है, जो रामायण के बाद निरंतर चलती आ रही है। नए नए कथानक भी महाकाव्य के विषय बने हैं। इस श्रृंखला में 1140 ईस्वी का वाग्भट रचित नेमि निर्वाण महाकाव्य, अमरचंद सूरि का बाल भारत 1241 ईस्वी में रचा गया और देवप्रभ सूरि का 1250 ईस्वी का पांडव चरित विशेष प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक महाकाव्यों की बात करें तो ऐतिहासिक महाकाव्य की परंपरा में पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, जो कि 1005 ईस्वी का है, इसमें 18 सर्गों में परमार वंश के राजाओं के प्रमाणपूर्ण ऐतिहासिक वर्णन उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कवि बिल्हण के द्वारा रचित विक्रमांक देवचरितम भी 18 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य और वहां की विद्वत्ता से लेकर 18 सर्गों में कल्याण के राजा विक्रमादित्य षष्ठ का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार इकाई 1 में महाकाव्य की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित अध्ययन हमने किया और यह जाना कि प्राचीन भारतीय साहित्य या पद्य साहित्य का उद्भव क्रमशः वेदों तथा रामायण काल से ही है। अब हम महाकाव्य के अनंतर क्रम प्राप्त गीति काव्य या खंड काव्य का निरूपण देख लेते हैं। हमने पिछली इकाई में देखा कि संस्कृत वाङ्मय में वैदिक काल से ही काव्य का निदर्शन मिलता है। ऋग्वेद में गीति काव्य के भी बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। लौकिक संस्कृत काव्य के उदय होने के अनंतर प्रायः सभी विधाओं में गीति काव्य का प्रयोग कवियों के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में रामायण महाभारत के रास्ते गौण रूप से प्रतिपादित गीति काव्य कालिदास के समय में स्वतंत्र रूप से प्रमुख स्थान को प्राप्त हुआ। संस्कृत साहित्य में स्वतंत्र रूप से गीति काव्य की रचना बहुत ही अल्प मात्रा में हुई है, जिसमें कालिदास के द्वारा लिखित मेघदूत, ऋतुसंहार, भर्तृहरि के द्वारा लिखित श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, तीर्थंकर नेमिनाथ के द्वारा लिखित नेमिदूत, अमरूक के द्वारा लिखित अमरूक शतक आदि प्रमुख हैं। खंड काव्य या गीति काव्य हम कहते किसे हैं? उसका स्वरूप क्या है? उसका लक्षण क्या है? तो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य की चर्चा करते हुए उसका लक्षण निम्न रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा विभाषा नियमात काव्यम सर्ग समुत्थितम एकार्थ प्रवणैः पद्यैः संधि साग्र्य वर्जितम खंड काव्यम भवेत् काव्यस्यैक देशानुसारी च। इस परिभाषा के अनुसार किसी भाषा या उपभाषा में सर्गबद्ध एवं एक कथा का निरूपक ऐसा पद्यात्मक ग्रंथ जिसमें सभी संख्या केवल एक अंश का ही अनुसरण करता है। अब हम खंड काव्य अथवा गीति काव्य की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में काव्य तत्व का प्रकाशन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसमें गीति काव्य के सुंदर उदाहरण प्राप्त होते हैं। रामायण एक प्रबंध काव्य है, फिर भी वाल्मीकि ने अनेक स्थलों पर गीति काव्य के तत्वों का प्रयोग किया है। महाभारत के स्वयंवर अवसर में, नल उपाख्यान में, द्रुपद की मनोदशा तथा पांडवों के वन गमन काल में करुण क्रंदन
आदि अनेक स्थलों में गीति काव्य के लक्षण घटित होते हैं। रामायण, महाभारत जैसे आर्ष काव्यों में भी अनुभूत भावों को गीति के रूप में प्रकट किया गया है। महाकाव्य में गांधीर्य, प्रशस्तता तथा उदात्तता गुण अपेक्षित होता है, किंतु इसके विपरीत गीति काव्य में माधुर्य, मृदुता तथा आंतरिक वेग आदि गुण गुण मुख्य होते हैं। व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य पाणिनि के पाताल विजय काव्य में भी गीति काव्य के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कालिदास के दो गीति काव्य सुप्रतिष्ठित हैं, मेघदूत तथा ऋतुसंहार। मेघदूत के दो भाग, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ प्राप्त होते हैं। इसमें नायक यक्ष अपनी प्रेयसी के पास संदेश प्रेषण के लिए दूत के रूप में मेघ का चयन करता है। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। कितना सुंदर वर्णन है। पूर्व मेघ में प्रकृति के अनेक मनोहर चित्र प्रस्तुत हैं। कालिदास का प्रकृति चेतना में विश्वास है, जिसको मेघदूत में उन्होंने हर जगह प्रदर्शित किया है। ऋतु संहार की भी गणना खंड अथवा गीति काव्य में की जाती है। इसी क्रम में जयदेव का गीत गोविंद, भर्तृहरि का शतकत्रय, अमरूक कवि का अमरूक शतक, गोवर्धनाचार्य का आर्या सप्तशती, पंडित राज जगन्नाथ का विलास काव्य, गंगा लहरी आदि प्रसिद्ध गीति काव्य हैं। खंड काव्य अथवा गीति काव्य का स्वरूप अगर हम देखें तो इसके स्वरूप की चर्चा केवल कविराज विश्वनाथ ने की है। वो साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में लिखते हैं, खंड काव्यम भवेत काव्यस्यैक देशानुसारी च, अर्थात काव्य के एक देश का अनुसरण जो करे वह काव्य खंड काव्य कहलाता है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। महाकाव्य में प्रमुख कथा के साथ अन्य अनेक प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं। खंड काव्य में केवल एक प्रमुख कथा रहती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिल पाता है। खंड काव्य अथवा गीति काव्य में कवि अपनी अनुभूतियों को लघु लघु गेय पदों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब बाह्य जगत हमारी चेतना रूपी जगत में प्रविष्ट होता है, उस अवस्था में कवि की अवस्था भिन्न हो जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है खंड काव्य की? तो इसमें रस की प्रतीति एवं काव्यात्मक अनुभूति के स्थिरीकरण में छंद का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मार्मिक अनुभूति के समावेश के कारण संस्कृत गीति काव्य में सौंदर्य की पराकाष्ठा होती है। संस्कृत गीति काव्य में प्रकृति वर्णन एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे प्रकृति से परिचित पात्रों के मध्य में रागात्मक एकता का अद्भुत सामंजस्य अनायास ही घटित होता रहता है। हमने महाकाव्य देखा, फिर हमने खंड काव्य की उत्पत्ति, विकास, लक्षण, स्वरूप और कुछ प्रमुख खंड काव्यों पर चर्चा की। अब जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वह है मुक्तक काव्य। अग्नि पुराण के अनुसार मुक्तकम एकैकश चमत्कार क्षमम सताम। इसका मतलब है मुक्तक काव्य वह है जिसका प्रत्येक श्लोक
स्वतंत्र रूप से अपने सर्वांगीण अर्थ प्रकाशन में पूर्ण समर्थ होकर सहृदयों में चमत्कार का आधायक होता है। इसके एक पद्य का दूसरे पद्य से कोई संबंध नहीं होता। शब्द कल्पद्रुम में आचार्य केशव ने मुक्तक का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए कहा है, विना कृतं विरहितं व्यवच्छिन्नं व्यशेषितं भिन्नं स्यादथ निर्व्यूहे मुक्तकम यो वाति शोभनम। अर्थात जो पद्य अर्थ के पर्यवसान में तथा रस की चरवणा में दूसरे पर बिना अपेक्षित स्वतः पूर्ण हो, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य में मुक्तक काव्यों के अतिशय उत्कर्ष ने कवि और काव्य दोनों को प्रतिष्ठा दी है। मुक्तकों को सूक्तियां भी कहा जाता था। दंडी ने काव्यादर्श में ऐसे सूक्ति रत्नों से परिपूर्ण प्राकृत महाकाव्य सेतुबंध का उल्लेख किया है। महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः सागरः सूक्ति रत्नानाम सेतुबंधादि यन्मयम्। विल्हण ने विक्रमांक देवचरित में काव्य के आलोचकों को अपनी सूक्ति रत्नों की कसौटी के लिए आहूत किया है। विचार शाणोत्पल पट्टिकासु मत सूक्ति रत्ना ह्यतिथि भवन। मुक्तक रचना करने वाले कवि तथा प्रबंध काव्य के रचयिता दोनों ही नीति, धर्म तथा व्यवहार संबंधी ऐसी रचनाएं पद्यों में करते थे जिनको अकेले भी सभाओं में सुनकर आनंद लिया जा सकता था। भर्तृहरि मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि हैं। उनकी रचनाओं में मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा संस्कृत साहित्य की मुक्तक काव्य परंपरा में अमरूक, अभिनंद, योगेश्वर का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कवींद्र वचन समुच्चय, सदुक्तिकरणामृत, सुभाषित मुक्तावली आदि संस्कृत साहित्य के प्रमुख मुक्तक काव्य हैं। हाल विरचित गाथा सप्तशती में प्राकृत मुक्तक काव्यों का संकलन है। अपभ्रंश मुक्तक काव्यों का संकलन हेमचंद्र विरचित वर्ण रत्नाकर में पाया जाता है। आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक आदि ने ऐसे मुक्तकों को अपने लक्षण ग्रंथों में उद्धृत किया है। अब हम कुछ प्रमुख खंड काव्य और मुक्तक काव्यों का परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले हम महाकवि कालिदास कृत मेघदूत नामक काव्य देखते हैं। मेघदूत एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है जिसके पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ दो भाग हैं। इन दोनों भागों में लगभग 115 श्लोक प्राप्त होते हैं। मेघदूत का अंगिरस विप्रलंभ श्रृंगार है। अपने उत्तरदायित्व से च्युत होने के कारण 1 वर्ष के लिए प्रिया विरह को प्राप्त करता है। वह रामगिरी नामक स्थान पर 8 माह व्यतीत करता है। इसके पश्चात वर्षा ऋतु के आगमन पर आषाढ़ के पहले दिन एक मेघ को देखता है। यक्ष मेघ से अपना प्रणय संदेश अपनी पत्नी के पास प्रेषित करने के लिए निवेदन करता है। यक्ष मेघ की संवेदनशीलता से प्रभावित होता है क्योंकि वह जानता है कि मेघ उसकी काम वेदना को ठीक उसकी तरह से ही उसकी प्रिया से बता सकता है। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हर घनपति क्रोध विश्लेषितस्य। कालिदास मेघ को जाने के लिए मार्ग भी बताते हैं जिससे भारत के भौगोलिक मार्ग का पता चलता है। कालिदास ने मार्ग के सभी नगरों जैसे उज्जैनी, विदिशा आदि का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त नदियों की भी चर्चा प्रस्तुत की है जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, गंधवती, क्षिप्रा आदि। मेघदूत में प्रकृति का अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। उत्तर मेघ का यह श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागैः शिलायाम आत्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कर्तुम् आश्रयस्तावन् मुहुरुपचितैः दृष्टिरालुप्यते मे
क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतान्तः। यक्ष कहता है कि तुम्हारा चित्र बनाकर तुम्हारे चरण में गिरकर क्षमा याचना करना चाहता हूँ, तब वह भी संभव नहीं हो पाता है क्योंकि निरंतर मेरे आँख से अश्रुधारा बह रही है, तो तुम्हारे चित्र में प्रदर्शित छवि को भी नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि निर्दय विधाता चित्र में भी हमारा मिलन नहीं चाहता है। मेघदूत के अनंतर कालिदास का दूसरा खंड काव्य है ऋतु संहार। यह 6 सर्ग वाला एक लघु काव्य है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसका वर्ण्य विषय प्रकृति चित्रण है। ऋतु संहार में कालिदास प्रिया को संबोधित करके 6 ऋतुओं का वर्णन 6 सर्गों में करते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु की दृष्टि से यह एक प्रकृति काव्य है। कवि ने भारत के वार्षिक ऋतु चक्र का वर्णन ग्रीष्म से आरंभ किया है और फिर प्रावृट अर्थात वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतुओं का क्रमशः दिग्दर्शन कराते हुए प्रकृति के सर्वव्यापी सौंदर्य, माधुर्य व वैभव से संपन्न वसंत ऋतु के साथ इस कृति का समापन किया है। इस काव्य का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता को लेकर होता है तथा समाप्ति वसंत ऋतु की सरसता में होती है। महाकवि कालिदास के कृतियों के अनंतर हम बात करते हैं शतकत्रय की। संस्कृत साहित्य में आचार्य भर्तृहरि बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि माने जाते हैं। जनश्रुति के अनुसार भर्तृहरि एक राजा थे जो कि पत्नी के अविश्वास के कारण विरक्त होकर अपने राज्य सिंहासन का त्याग करके वन के लिए निकल गए। यह जनकथा आज भी प्रसिद्ध है, जिसका ज्ञान नीति शतक के अधोलिखित श्लोक से होता है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस श्लोक में नर तथा नारी के परस्पर विश्वासघात के ऊपर खेद प्रकट किया गया है। आचार्य भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की है: श्रृंगार शतक, नीति शतक तथा वैराग्य शतक। इसमें नीति शतक का ज्यादा महत्व है। नीति शतक में भर्तृहरि ने अपने अनुभवों के आधार पर तथा लोक व्यवहार पर आश्रित नीति संबंधी श्लोकों का संग्रह किया है। एक और उन्होंने अज्ञता, लोभ, धन, दुर्जनता, अहंकार आदि की निंदा की है, तो दूसरी ओर विद्या, सज्जनता, उदारता, स्वाभिमान, सहनशीलता, सत्य आदि गुणों की प्रशंसा भी की है। नीति शतक के श्लोक संस्कृत विद्वानों में ही नहीं अपितु सभी भारतीय भाषाओं में सूक्ति रूप में उद्धृत किए जाते हैं। श्रृंगार शतक में कवि ने रमणियों के सौंदर्य का तथा पुरुषों को आकृष्ट करने वाले श्रृंगारमय हाव भावों का चित्रण किया है। इस शतक में कवि ने स्त्रियों के हाव भाव, प्रकार, उनका आकर्षण, उनके शारीरिक सौष्ठव के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कवि का कहना है, नारी अपने आकर्षक हाव भावों से मानव मन को आकृष्ट करके बांध लेती है। समस्त भावैः खलु बंधनम स्त्रियः। इसके अतिरिक्त भर्तृहरि ने अपने शतक में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु में स्त्री व स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक वर्णन किया है। वास्तव में इस शतक में सांसारिक भोग और वैराग्य इन 2 विकल्पों के मध्य अनिश्चय की मनोवृत्ति का चित्रण हुआ है, जो वैराग्य शतक में पहुंचकर निश्चयात्मक बन जाती है। वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने संसार की सारता और वैराग्य के महत्व का प्रतिपादन किया है। इस शतक में काव्य प्रतिभा और दार्शनिकता का अद्भुत समन्वय है। इसमें सांसारिक आकर्षणों और भोगों के प्रति उदासीनता के उभरते हुए भावों का चित्रण दिखाई देता है। कवि ने कितनी गंभीर बात कही है
एक श्लोक के माध्यम से, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। तपस्या हमने नहीं की, बल्कि हम खुद तप गए। काल अर्थात समय कहीं नहीं गया, बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए। तृष्णा पुरानी नहीं हुई, बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए। अब हम गीत काव्य के रूप में आचार्य जयदेव के गीत गोविंद पर चर्चा करते हैं। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंभ वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। गीत गोविंद काव्य में 12 सर्ग हैं, जिनका 24 प्रबंधों में विभाजन हुआ है। इन प्रबंधों का उप विभाजन पदों अथवा गीतों में हुआ है। प्रत्येक पद अथवा गीत में 8 पद्य हैं। गीतों के वक्ता कृष्ण, राधा अथवा राधा की सखी हैं। जयदेव ने इस काव्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। इन और उसमें अनुपम माधुर्य भी है। गीत गोविंद काव्य में ऋतुराज वसंत, चंद्र ज्योत्सना, सुरभित समीर तथा यमुना तट के मोहक कुंजों का बड़ा ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इस काव्य में पक्षी तक प्रेम की शक्ति और महिमा का गान करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करते हैं अमरूक शतक नामक काव्य की। अमरूक शतक संस्कृत का एक गीत काव्य है। इसमें 100 श्लोक हैं, जो अत्यंत श्रृंगारपूर्ण एवं मनोरम है। अमरूक शतक के पद्य श्रृंगार रस से पूर्ण हैं तथा प्रेमी और प्रेमिकाओं की विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान श्रृंगारी मनोवृत्तियों का अतीव सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन सरस श्लोकों की प्रधान विशिष्टता है। जो हम यह खंड 1 की इकाई 2 अभी देख रहे थे, अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो हमने इसके द्वारा क्या जाना? खंड काव्य अथवा गीति काव्य की उत्पत्ति एवं उसके विकास की परंपरा के विषय में अध्ययन किया। खंड काव्य अथवा गीति काव्य के स्वरूप, लक्षण, भेद तथा उसकी विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। महाकवि कालिदास की कृतियों मेघदूत एवं ऋतु संहार का परिचय प्राप्त किया। आचार्य भर्तृहरि के शतकत्रय के बारे में जाना। संस्कृत साहित्य के प्रमुख गीति काव्य गीत गोविंद तथा अमरूक शतक का भी परिचय प्राप्त किया। इस प्रकार संस्कृत पद्य साहित्य का इतिहास के इन 2 इकाइयों के माध्यम से हमने महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य के बारे में जाना। आगे भी हम इसी क्रम में जानकारी प्राप्त करेंगे।